Student, today we are going to discuss a chapter equations, type of equations, nature of equations, and all thing about equations. So, start equations. Before study equations, what is expression? 2x plus 4 is any expression. If we put this expression is equal to something, let it be k. If we equate this expression by any constant, means if there is LHS is equal to RHS, then this expression is called equation. हम इसको जब किसी के साथ इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब इसको बना देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज पॉलिनोमियल? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन expression, equation and polynomial is, so 2x plus 4 is a polynomial. Yes, it is a polynomial. Then what is polynomial? All power of variable are positive integers. Say x square plus x polynomial है, yes, but x plus 1 by x, that is equal to x plus x minus 1. This is not a polynomial. So expression, equation and polynomial. polynomial को अगर किसी चीज से इक्वेट कर देते हैं तो ये polynomial ना रह के क्या बन जाता है? इक्वेशंस बन जाता है. और जब हम बोलते हैं सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन के रूट्स आते हैं. पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल. राइट, ये बेसिक डिफरेंस होता है. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को डिस्कस करना है इक्वेशंस की टाइप, इक्वेशंस कैसे बनती है. इक्वेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. राइट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स? लेट्स से 3x plus 7 is equal to 0. x is variable. Variable means हमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है, बिकॉज 7 and 3 are fixed value and we have to find the value of x. So x is variable and 3 and 7 are constant. Right, if we say solve this equation, it means find the value of x for which, right, LHS is equal to RHS. Right, this implies 3x is equal to minus 7. 7 को इधर प्लेस करेंगे तो x is equal to minus 7 by 3. So if we put x here, 3 into minus 7 by 3 plus 7 is equal to 0. 3 cancel. 7 plus 7 is equal to 0, which is true. Okay, it means value of x is equal to minus 7 by 3 is correct. So it is the process how to solve an equation. Now we are going to discuss the types of equation, degree of equation. So students, we are going to study two types of equation. First is linear equation, second one is quadratic equations. इसके बाद भी इक्वेशंस की टाइप होती हैं, बट अपना कंसर्न लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर और क्वाड्रेटिक पढ़ने से पहले हम पढ़ देते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन. x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12. सो देखिए, इधर वेरिएबल x है, इधर वेरिएबल x है, यहाँ भी x है. डिग्री मीन्स the maximum power of variables is called degree of equation. So यहाँ पावर कितनी है? 1. तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा. यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. राइट, अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब ये
सिंगल वेरिएबल की इक्वेशंस हुई। सिंगल वेरिएबल भी होता है, डबल वेरिएबल भी होता है, ट्रिपल वेरिएबल भी होता है। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन डबल वेरिएबल में भी होगी, ट्रिपल वेरिएबल में भी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस linear equation in single variable, then double variable and their applications, right? Now students, start with linear equations. So we all know linear equation is x plus 12 is equal to 0. Maximum power is 1. It is linear equation. It is linear equation in single variable. If one can say solve x plus 6 is equal to 0, it means we have to find the value of x for which this LHS must equal to RHS. ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। सो x इज इक्वल टू 6 को इधर भेज देंगे, -6 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू -6 इसका सॉल्यूशन हुआ, या ये बोल सकते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन हुआ। रूट्स ऑफ इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ x की, यहाँ पे x है तो x की बात करेंगे, मीन्स वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच LHS ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशंस। ये मीनिंग होता है रूट्स ऑफ इक्वेशन का। सो नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। अगर सिंगल पावर है मीन्स लीनियर है तो उसका एक ही रूट होगा, 2 पावर होती तो उसके 2 रूट होते, राइट? तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन पे, वो भी अभी तक हम सिंगल वेरिएबल पे पढ़ रहे हैं, डबल वेरिएबल पे जाएंगे, उनके एग्जांपल्स रहेंगे एंड इसी तरीके से प्रोसीड करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग डबल वेरिएबल मीन्स 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन। से 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट? देखिए इसमें भी x और y हैं, इसमें भी x और y हैं, दोनों की पावर 1 ही रही तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 ही रही। तो सबसे पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड थिंग इज how to solve linear equation with double variable in 2 variables। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो y पॉजिटिव y नेगेटिव कैंसिल आउट, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10/3। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देंगे। 10/3 माइनस y इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पुट करने पर, तो माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 10/3 माइनस y इज इक्वल टू एलसीएम लिया 3, इट इज 6 माइनस 10 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज प्लस 4/3 हो जाएगा, राइट? सो these are 2 linear equation in 2 variables। जब 2 वेरिएबल में ऐसी इक्वेशन आएगी तो उनको सोल्व करने का रास्ता हमने देखा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये बोलता है 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो फाइंड x एंड y। देखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हम क्या करते हैं, जैसे इस इक्वेशन में यहाँ y और y के कोफिशिएंट इक्वल थे और साइन अपोजिट थे तो हमने प्लस कर दिया। यहाँ कोफिशिएंट किसी के इक्वल नहीं है, हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12। एंड सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं,
x minus 2y इज इक्वल टू 4. नाउ एडिंग, जब ऐड करेंगे इनको तो पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y कैंसिल आउट एंड 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16. तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16/5. तो हमने एक वैल्यू तो यहाँ पे निकाल दी कि 16/5 होगा. अब इनमें से किसी इक्वेशन में 1 2 3 4 किसी में पुट कर दो. हम इसमें पुट कर रहे हैं. देखो जो इक्वेशन नंबर सेकंड अपने को दिख रही है, अब इसको यहाँ लेके आए तो 16/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 16/5. राइट, एलसीएम ले दो इसका. ये 5 इंटू 4 20 माइनस 16 इट इज माइनस 2y. नाउ राइट हेयर माइनस 2y इज इक्वल टू 4/5. 2y इज इक्वल टू माइनस 4/5. ये माइनस यहाँ ट्रांसफर हो गया. सो फाइनली y इज इक्वल टू माइनस 4/5 और ये 2 यहाँ आ जाएगा इंटू 2 से ये 2 माइनस 2 पे कैंसिल. तो इज इक्वल y इज इक्वल टू माइनस 2/5 होगा. राइट, ऐसे भी हम कोफिशिएंट इक्वल करके इनको सोल्व कर सकते हैं. तो x और y दोनों की अपने पास वैल्यू आ गई. इजीली इसमें पुट करके हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व. राइट, सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जो इक्वेशन हम लिख देते हैं से ये या फर्स्ट केस में जो लिखा था ये और ये, क्या इक्वेशन हर बार सॉल्व होगी? क्या एक से ज़्यादा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या होंगे ही नहीं? तो कंडीशन ये भी हमें चेक करनी पड़ेगी, ये भी अपने को पता करना पड़ेगा. देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है अपना. लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन में देखो पावर 1 1 है, x और y की मीन्स लीनियर है. तो चेक करते हैं ये कब सोल्व होती है कब सोल्व नहीं होती है. तो कंडीशन नंबर 1, इफ a1/a2 is not equal to b1/b2 then there is unique solution, means only one solution. अगर सोल्व हो गई, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, केवल एक ही होगा, तो हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, मीन्स सॉल्वेबल है. नंबर सेकंड, अच्छा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले. x प्लस वाई इज 7, x माइनस वाई इज 3. तो देखिए यहाँ पे a1 1 है, a2 भी 1 है, यानी 1/1. यहाँ पे b1 1 है और यहाँ पे b2 -1 है, यानी 1/-1. देखिए ये आपस में इक्वल नहीं होगा तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. कैसे सोल्व करते हैं ये हमने चेक कर ही लिया है. राइट, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. सो सोल्व हो जाएगा. कैसे सोल्व हो जाएगा ये अपने को पता ही है. इनको ऐड कर देंगे तो क्या होएगा, इक्वेशन यहाँ फिर से लिख देते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ऐड करेंगे ये कैंसिल, यानी 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 10, x इज इक्वल टू 5 और x को यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. इसका यही एक सॉल्यूशन होगा, दूसरे नहीं होंगे. दैट्स वाई देयर इज यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड कंडीशन इज इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 then many infinite solution. अब सोल्व हो गई तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, बट देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. इसका भी एग्जांपल लेते हैं. देखो कैसे, इफ 2x प्लस
y is equal to 6, this is number 1. 4x plus 2y is equal to 12. अच्छा देखो यहाँ पे प्लस C1 है, इसको यहाँ लिख लें, इसको यहाँ लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं ये सामने लिख रहा हूँ, या इसको -6 बराबर 0 करके लिख सकते हैं, तो भी कंडीशन सेम रहेगी. तो देखो यहाँ पे 2/4 यानी A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1 होगा ना, राइट, इज इक्वल टू 6/12. देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. इट मीन्स दिस सिस्टम हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट. एंड number 3 is if A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, then there is no solution. थर्ड कंडीशन में सॉल्यूशन होगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल 2x plus y is equal to 6 and 4x plus 2y is equal to 13. तो यहाँ देखिए A1/A2 यानी कि 2/4, B1/B2 इज इक्वल टू हो गया तो 1/2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू 6/13, राइट. इट मीन्स हम इन इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, ये इनकंसिस्टेंट हो गई, राइट. तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मीन्स इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. तो ये वो कंडीशंस हैं जो बताएंगे कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, राइट. ये अपने को ध्यान रखना है. With the help of these 3 conditions, we can find system of equation is solvable or not. Solvable है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, नहीं का तो जवाब ही नहीं. फिर नाउ इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं. कैसे एग्जांपल बनते हैं देखो. स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus ky is equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 8 has a unique solution, right. हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, सॉल्यूशन तो यूनिक है, ये गिवन है. हमें सिर्फ ये बताना है कि इस k की वैल्यू ऐसी क्या होगी. बट सबसे पहले अपने को पता करना है यूनिक सॉल्यूशन कब होता है. देखो इसको मैं अब लिख सकता हूँ A1, इसको लिख दूँ B1, इसको लिख दूँ C1. देखो ये इधर -6 C1 बनेगा, इधर 6 बनेगा. कांस्टेंट के साथ ऐसे प्लस माइनस ऑपरेट करने से इस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ना है. इसको मैंने A2 बोल दिया, इसको मैंने B2 बोल दिया, इसको मैंने C2 बोल दिया. सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि 2/3 नहीं होना चाहिए k/2 के बराबर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहाँ पहुँच जाएगा 4/3 नॉट इक्वल टू k. तो फाइनली k की वैल्यू 4/3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन लेके आएगा, राइट. तो वैल्यू ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 4/3, राइट. ये हमारा आंसर हो जाएगा. डन. ओके. देखिए इसमें 3 कंडीशन बनती है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. तो फर्स्ट में हमने क्या किया, यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड में क्या करेंगे देखते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus y is equal to 7 and 4x plus ky is equal to 14 has infinite number of solution. So take first equation 2x plus y is equal to 7. Second equation 4x plus ky is equal to 14. इसे हम a1 बोल लेंगे, इसे b1, यहाँ पे जो y के साथ 1 है वो, और इसे y का कोफिशिएंट 1 है और इसे कांस्टेंट टर्म को c1 बोलेंगे. इट इज a2, b2 एंड c2. फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. So 2 by 4 is equal to 1 by K is equal to 7 by 14, right? Now, taking first two or taking last two doesn't make any difference. So take first two and cross multiply. So 2k is equal to 4. So value of k is 4 by 2, that is 2. When k is 2, the system of equation has many infinite solution. It is your answer, right? Next one. Now, my third condition is, for what value of k, the system of equations x minus 2y is equal to 6 and kx plus 3y is equal to 7 has no solution. No solution means a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ये condition maintain करनी है. So given equations are x minus 2y is equal to 6 and kx plus 3y is equal to 7. Here a1 is 1, b1 is minus 2, c1 is 6, a2 is k, b2 is 3 and c2 is 7. So 1 by k is equal to minus 2 by 3 but not equal to 6 by 7 according to this condition. So taking first two, cross multiply, minus 2k is equal to 3, ये इधर multiply, ये इधर multiply. So k is equal to 3 by minus 2, k is equal to minus 3 by 2 is the value for which these two should be. So this implies k is equal to minus 3 by 2 is the value of k for which these two are equal but not equal to 6 by 7. It means system of equation has no solution, right? Okay. These are three conditions under which system of equations are consistent or inconsistent, right? Now let's see another example. Now next example is, if x plus y is equal to 5, then number of positive integral solution. Second, number of non-negative integral solution if x plus y is 5. पहले केस में देखते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अपने को चेक करने हैं, यानी कि नंबर लाइन पे ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव साइड 1 2 होता है, इधर नेगेटिव साइड 1 2 होता है. नंबर ऑफ पॉजिटिव, इट मीन्स आपको शुरुआत ही 1 से करनी है, आगे 1 2 3 4 5 एंड सो. तो देखिए 0 से भी शुरुआत नहीं कर सकते, सो पॉसिबल पेयर्स बनाने पड़ेंगे. x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, राइट? x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी. देखो ये पेयर बन गए पॉसिबल, और तो बनेंगे नहीं. इट मीन्स 1 2 3 4, देयर आर 4 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट? तो x प्लस वाई के हमें ऑल पॉसिबल ऐसे पेयर्स बनाने थे, वो भी पॉजिटिव. इट इज नंबर 1. फॉर नंबर सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट? नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव में हम स्टार्टिंग अब की बारी 0 से करेंगे, क्योंकि 0 इंटीजर है और नेगेटिव नहीं है. सो x0 y5, x1 y4, x2 y3, x3 y2 पुट करके देख लेंगे यहाँ पे. x4 y1, x5 y0. सो 1 2 3 4 5 6. So there are 6 solutions which are non-negative to x plus y is equal to 5, right? ऐसा भी हम
चेक कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पावर 1 मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन always represents a straight line. Let's see how. So take an example. x plus y is equal to 4. एक टेबल बनाते हैं. देखो x by y. Put x 0. Put x 0. Y is 4. Put y 0. Then x becomes 4. देखो इस टेबल से हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे. लेट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. x यहाँ पॉजिटिव है, x इस डायरेक्शन में नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. से x 0, दिस इज 0.00. नाउ 1 2 3 4 1 2 3 4. x 0 y 4, x 0 y 4. This is the point. x 0 पहला डिजिट x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को. इसका डिटेल डिस्कशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे. दिस इज 4 एंड 4,0 से ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा. अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट को मिला दो. इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन आगे भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी. ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट. सो एनी लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. इसके अलावा भी जो भी स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लेके आप काम करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी. ग्राफ पे अभी ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ का काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा करना है अपने को, राइट. सो ये तो हुआ लीनियर इक्वेशन. तो इसकी डिग्री बढ़ जाएगी तो पावर 2 करेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा. तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बेस एक बार क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद अपने एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, राइट. तो देखिए नेक्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a is coefficient of x square, b is coefficient of x and constant term is c. वो इक्वल के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2. तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला करते हैं. ओके, सबसे पहले अब हमको ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे होती हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होता है, क्या क्या इन पे कंडीशंस रहेंगी, अब वो डिस्कस करते हैं. देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. कोई कहता है इसको सोल्व कीजिए, सॉल्व इट. ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर मैक्सिमम 2 है, तो x की यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी आएंगी जो लेफ्ट में रखने पर ये इसको राइट के बराबर यानी कि 0 के बराबर कर देगा. क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड है, वो आज अपने को डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो कि उनको प्लस करें तो 5x ही आए और मल्टीप्लाई करें तो ये इंटू ये सारा हो. प्लस करें तो 5x आए, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए. मीन्स यहाँ पे देखना मैं लिख दूँ 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. देखो ये है ध्यान देने की बात, ये दोनों अगर इनको प्लस करेंगे तो 5x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आएगा, वो भी पॉजिटिव क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, राइट. ऐसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बना सकते हैं. तो फर्स्ट प्रोसीजर इज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. तो क्या करते हैं, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 3, राइट. प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अगेन x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो इनमें से कोई एक को तो 0 बनना पड़ेगा. इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई
-3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2, राइट। तो दो x की वैल्यूज आ गई इस इक्वेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 पुट कर लो या x इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब क्या पॉइंट है, ये जो x की वैल्यूज आई है ना 2, इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। पावर 2 है तो दो रूट बनने थे, एक को हम अल्फा बोल देंगे, एक को हम बीटा बोल देंगे। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे -3 बन गई, बीटा की वैल्यू यहाँ पे -2 बन गई, राइट। सो देयर आर टू रूट्स -3 एंड -2, राइट। ओके, ये सॉल्यूशन हुआ बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके कंडीशन मेंटेन नहीं कर सकते तब एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस पे और काम करूंगा मैं इसी एग्जांपल पे। देखिए, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हमने सोल्व किया तो यहाँ पे एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, दो रूट बने। अल्फा की वैल्यू आई -3, बीटा की वैल्यू आई -2। अब यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो -5 आ गया, यानी कि सम तो आ गया -5। प्रोडक्ट इन दोनों का गुना करेंगे, -3 इंटू -2 करेंगे तो 6 आएगा, राइट। अब ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या आपने को प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए फिर से एक बार बेसिक पे आता हूँ। बेसिक इक्वेशन क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब s निकालना है, तो ये -b/a होगा। सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू p, तो ये हो जाएगा c/a। b और a क्या है हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। सो डायरेक्ट अगर आप यहाँ निकालें तो बोलो a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू यहाँ पे 5, c की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? -b/a यानी -5/1 दैट इज -5। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा? दैट इज c/a, c 6/a माने 1, इट मीन्स 6। तो देखो हम डायरेक्ट इक्वेशन से ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, राइट। नाउ इफ वी हैव टू रूट्स से -3 एंड -2, अगर टू रूट्स अपने पास हैं तो वापस इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब पॉइंट क्या बना? सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन व्हेन टू रूट्स आर गिवन। नाउ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, देन x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इसे सोल्व कर दो, इक्वेशन बन जाएगी, राइट। नंबर 1। नंबर 2, पहले सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम को ऐसे से बोलेंगे, प्रोडक्ट को p से बोलेंगे। या तो ये गिवन हो या आपको अल्फा बीटा से बना लेना हो। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये ध्यान देंगे, इक्वेशन बनती है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये दो रास्ते हुए इक्वेशन फॉर्म करने के, राइट। अगर अब यही बात करें, एक रूट है -3 अल्फा, बीटा कितना है -2। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले s बनाओ, s -3 -2 -5, p फॉर प्रोडक्ट -3 इंटू -2 6। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² माइनस एंड फॉर्मूले में -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
तो फाइनली एक्स स्क्वायर ये प्लस हो गया प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन गया, राइट। सो ये वो प्रोसीजर हैं, ये वो रास्ते हैं जिससे हम वापस इक्वेशंस बना सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी हमने क्या किया देखिए, एक बारी बैकअप ले रहे हैं। अभी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, सिर्फ इस 5 को, है ना। अगर ये स्प्लिट ना हो तब क्या होता है देखते हैं इस पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज स्क्वायर। अब हम देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो हम इस मिडिल टर्म के ऐसे टुकड़े नहीं कर पाएंगे जो हमने पीछे की, राइट। तो क्या करें, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो उसमें भी काम आएगा जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, और नहीं होगा उसमें भी आएगा, राइट। सो how to solve quadratic equation, this is minus b plus minus b square minus 4ac by 2a। देखिए प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक रूट प्लस यूज करके होगा, एक रूट माइनस यूज करके होगा, पावर 2 है तो 2 रूट होने चाहिए, राइट। अच्छा जी, जो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है इसको बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रूल रहेगा, देखना आगे। इस पे बेस्ड होके आपको बड़े अच्छे अच्छे कंडीशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फिलहाल इसको सोल्व करने का रास्ता देखते हैं कैसे। अब जो ये इक्वेशन है इसमें ए बी सी डिफाइन कर दिया, तो रखो माइनस बी की वैल्यू 1, राइट, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माने 1 स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू, तो -1 प्लस माइनस अंडर दी रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या बन गया 2। अगला स्टेप -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस रूट 3 बन गया बाई 2, ये बन गया। अब यहाँ से प्लस यूज करेंगे, एक रूट आ जाएगा, माइनस दूसरा आएगा, यानी कि इसके जो 2 रूट बने वो क्या बने, -1 प्लस अंडर द रूट -3 बाई 2 एंड सेकेंड वन इज, इसे हम अल्फा बोल देंगे, तो बीटा क्या होएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, और जो -1 अंडर रूट है दैट इज आयोटा, सो इनके शकल क्या बन जाएगी, अल्फा बन जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, बीटा बन जाएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इससे एक बात समझ में आ गई, आई फॉर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डील करते हैं इसको, मीन्स रूट्स कैसे बन गए, रियल नहीं बने, इमेजनरी बन गए, राइट। और इमेजनरी रूट्स हमने चेक करके देखा पेयर में अक्कर करते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं इनको, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस और माइनस का फर्क होता है। अगर p प्लस आयोटा q किसी का रूट है तो p माइनस आयोटा q भी होगा, ये इससे पता लगा, इन दोनों को चेक कर सकते हैं यहाँ से, राइट, ओके। बट यहाँ से ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब निकल के आने वाला है कि रूट्स के नेचर के बारे में अपने को बात करनी पड़ेगी। इस एग्जाम्पल ने हमको रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने के साथ साथ नेचर ऑफ रूट्स निकालने पे भी प्रोसीड किया। देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे क्या क्या बात होती है ना। सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगे ये चेक करते हैं। एक किस पे डिपेंड करता है ना, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करना मीन्स इसके रूट्स निकालने का रास्ता मिला अपने को b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इस वैल्यू को जो ब्रैकेट में है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, राइट। तो सारा खेल नेचर ऑफ रूट्स का डी पे डिपेंड करेगा, राइट। क्या देखिए रूट्स का सारा सिस्टम डी पे डिपेंड करेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकाल लेंगे। अगर डी 0 है तो देखिए ये सारा सिस्टम जो अंडर रूट में लिखा हुआ है ये सारा सिस्टम 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया
तो सिर्फ यहाँ से माइनस बी और बाई 2a बचेगा, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर इक्वल डी। इफ डी इज 0 तो ये ब्रैकेट में लिखे गए सारी चीज 0 हो जाएगी। सो रूट्स आर इक्वल, और किसके इक्वल होंगे, माइनस बी बाई 2a। इसी को आप अल्फा कहोगे, इसी को आप बीटा कहोगे, राइट। और रूट्स रियल भी होंगे, बट कंडीशन यहां शुरू होती है इफ डी नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से यहां दो केस बन जाएंगे। इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 देन डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। इफ डी ग्रेटर देन 0 यहां भी दो केस बन जाएंगे। इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 देन इधर डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे अभी अलग से दो केस और बनेंगे, वो क्या होंगे इसके बाद डिस्कस करता हूं। अगर डी लेस देन 0 है इट मीन्स डी नेगेटिव हो गया, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजनरी से p प्लस आयोटा क्यू टाइप, p प्लस माइनस आयोटा क्यू टाइप। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ d ग्रेटर देन 0, इफ d ग्रेटर देन 0 ये केस अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। इफ d ग्रेटर देन 0 देन नंबर 1, if d is a perfect square number, and number second, if d is not a perfect square number, right? So if d is a perfect square number then d perfect square number है तो यहाँ जो ये लिखा है इसका पूरा अंडर रूट निकलेगा और रूट्स आर डिफरेंट and rational, and if d is not a perfect square number then roots are irrational, say p plus under root q type, p plus minus q under root type, right? Okay, so this is all about nature of roots। इक्वेशन के रूट कैसे इक्वल होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे, डिफरेंट होंगे, इमेजनरी होंगे, ये सब डिस्कशन नेचर ऑफ रूट्स के लिए हुआ, राइट। अब जैसे न्यूमेरिकल्स में कंडीशंस मिलेंगे हम आसानी से उनको पहचान पाएंगे, राइट। वन मोर थिंग इज टेक एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो वो भी चलेगा। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a किया वो भी चलेगा। यहाँ से पॉइंट ये चेक करना है, क्या देखो ये भी तो पहचान सकते हैं, क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है। उन प्रोसीजर को यूज करोगे तब भी यही आंसर बनेगा। इट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टेकन अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन यहाँ तो पावर 2 है, पावर 2 है तो रूट 2 आना चाहिए, तो सिंगल रूट कैसे आएगा? इट मीन्स अल्फा भी यहाँ पे 1 होगा और बीटा भी यहाँ पे 1 होगा, यानी रूट्स आर इक्वल, राइट। ओके जी, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या, उस कंडीशन को मैं यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ। देखो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2, देखो a यहाँ होता है, b ये रहा, c ये रहा, तो c इज इक्वल टू 1। अब d निकालते हैं एक बारी। देखो d क्या आएगा, b स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर माइनस 4a, a इज 1, c इज 1, दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 -4 दैट इज 0। इट मीन्स जब d 0 होता है जो कंडीशन लगती है वो कंडीशन देखो, रिवाइज करो। जब d 0 होता है तो कंडीशन क्या होती है? रूट्स आर इक्वल एंड ईच इक्वल टू b माइनस 2a, राइट। ये यहाँ से हमने एग्जाम्पल से चेक किया इसको। तो जब हमारा d आ गया 0 तो हम इसको सोल्व करें, ठीक है ना, तो पता है -b/2a होगा ईच वन, -b यानी -2 और बाहर 2 डिवाइड बाई 2a, 2 एंड a इज 1,
तो ये फाइनली 2/2 इज इक्वल टू 1 आएगा, और दोनों ही अल्फा भी 1 बनेगा और बीटा भी 1 बनेगा, राइट। ऐसे यूं एग्जांपल्स के थ्रू हम जो कंडीशन पहले लिखी है उन कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक बात, अच्छा यहाँ से ना एक बात और मुझे चेक करनी है, एक बात और डिस्कस करनी है, वो क्या, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन सब से आगे चलते हैं। देखो यहाँ वैल्यू a की 1 है, b की -2 है और c की वैल्यू 1 है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इफ a प्लस b प्लस c इज 0, a stands for coefficient of x², b coefficient of x and c constant term। अगर इन सब का जोड़ 0 है ना, तो पक्की बात है 1 रूट इज फिक्स 1 होगा। ये बड़ी काम आने वाली कंडीशन है। इफ सम ऑफ coefficient of x², coefficient of x and constant term is 0, then 1 root of this equation must equal to 1, right। उस कंडीशन से फिर जो हमें आगे सॉल्व करना होगा निकाल पाएंगे। ये कुछ बातें हमने यहाँ पे इकट्ठी की, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नाउ क्या इंफॉर्मेशन अपने पास रही, देखिए, लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने जो अभी कंडीशनल बात की, इफ a प्लस b प्लस c इज 0, देन 1 रूट इज 1। ओके, वी नो प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, से अल्फा इज 1, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। सो अल्फा की वैल्यू तो क्या हो गई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो 1 हो गई। इट मीन्स अदर रूट बीटा इज इक्वल टू c/a इटसेल्फ, राइट। यहाँ से हम ये पॉइंट भी सेट कर लेंगे। देन नाउ इन फॉर्मूलेज को ध्यान रखते हुए अब अपना काम शुरू करते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं, a प्लस सी माइनस बी ऑफ x² प्लस 2cx प्लस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पावर 2 है, यहाँ पे सिंपल a ना बता के ऐसे कॉम्बिनेशन बताया है, इससे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। हमें तो पता है x² का कोफिशिएंट हम जनरली a मानते हैं, उस a की जगह सारा a प्लस सी माइनस b पुट कर देंगे। अच्छा, तो करना क्या है, कैलकुलेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ व्हाट टाइप। सो रूट्स ऑफ नेचर डिस्कस करने के लिए माय डियर स्टूडेंट, we are depending on d, and d is equal to b² minus 4ac, right? But in this question, this whole bracket is a, this 2c is b, and this whole bracket is c, means constant जो हम यूज करते थे। जो गिवन abc है उनसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, हमको यूज करना b²। b stands for 2c, तो लिख रहे हैं यहाँ पे 2c² minus 4a, a means this bracket whole, a plus c minus b into c, this is c, b plus c minus a, right? Okay, this is 4c² minus 4। यहाँ थोड़ा चेक करें, देखिए c का सिंबल सेम है दोनों में, तो c इन दोनों के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लिया, ये बन गया b माइनस a, राइट। ओके, यहाँ ये ब्रैकेट डाल दें। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं, देखो इनटू c प्लस b माइनस a ऐसे लिख सकते हैं, राइट, और ये बंद हो गया। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज इक्वल टू 4c² माइनस 4 ऑफ, अब यहाँ चेक करो, इट इज a माइनस बी टाइप, a प्लस बी टाइप, ये प्लस है, राइट। तो क्या बन जाएगा, इट इज c² माइनस b माइनस a², a माइनस b, a प्लस b, राइट। सो 4 टोटल मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचा c² माइनस c², ये माइनस यहाँ, और ये प्लस b माइनस a², और ये देखिए माइनस c प्लस c कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 4 ऑफ b माइनस a²,
Can I write it as 2b minus a whole square? This is my d. Important point is कि d is a perfect square, right? When d is a perfect square, roots are different and rational. It is the procedure how we can find the nature and type of roots. Okay, got it? Take another example. Very good example. If roots of a minus bx square plus c minus ax plus b minus c equal to 0 are equal, then a, b, c are in what? AP, GP, HP or none of these, right? Roots are equal. नंबर 1, इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d 0 हो, नंबर 1. सेकेंड, अगर हम ध्यान से देखें इनके कोफिशिएंट को, देखो अपने पास एक रूल है, एक नियम है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वन रूट मस्ट बी 1, राइट? होप यू नो इट. ये हम पहले से चेक कर चुके हैं. अच्छा, यहाँ पे जो ए बी सी लिखा है, कन्फ्यूजन नहीं होना, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि देखो यहाँ से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये से a माइनस बी प्लस यहाँ मेरा b है, c माइनस ए, यहाँ मेरा c है, प्लस b माइनस सी. चेक करते हैं, देखो पॉजिटिव a नेगेटिव a, नेगेटिव b पॉजिटिव b, पॉजिटिव c नेगेटिव c, दिस इज इक्वल टू 0, राइट? ओके, इट मीन्स 1 root alpha is equal to 1, and we know product means alpha into beta क्या होता है? देखो c by a, ओरिजिनल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c से, तो यहाँ c क्या है? b माइनस c. इट इज alpha into beta is equal to b minus c over a minus b. 1 root is alpha, alpha is 1, and given to us roots are equal, it means alpha is equal to beta is equal to 1 na. So finally 1 is equal to b minus c divided by a minus b, right? Next step is a minus b is equal to b minus c. c को इधर ले आए, b को इधर भेज दें, तो a प्लस c इज इक्वल टू 2b. ओके फाइन. ये जो कंडीशन है ये तो AP की कंडीशन है. क्या होती है देखो यहाँ डिस्कस करूँ. इफ A B C आर इन AP देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है. तो ये जो रिजल्ट निकला A प्लस C इज इक्वल टू 2B, ये तो AP में आया, तो फाइनल आंसर क्या आया? A B C आर इन AP. ओके, सो अब अपने एक्सरसाइजेस पे बढ़ते हैं, इन चीज़ों का फायदा उठाते हुए पढ़ेंगे आगे. ओके.